आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 की हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टर्म 1 के लिए देखने वाले हैं और एपिसोड जो है हमारा 4 और हिंदी में देखने वाले हैं यहाँ पे हम क्वेश्चन। तो वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करूंगा और आपको पता है कि पैसेज वाले क्वेश्चन जो है वो सोर्स में से आते हैं, तो आपके लिए सोर्स लेकर भी आया हूँ मैं। सोर्स वाले क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। और मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ पूछनी हो। ठीक है, कल मैंने बहुत सारे बच्चों का रिप्लाई करने का प्रयास किया है और आने वाले टाइम पे मैं कोशिश करूंगा कि सबका रिप्लाई करूँ। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, ध्यान से एक बार देख लो इसे। क्वेश्चन ये है कि महाभारत जो है उसका समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया गया था, आप सभी ने पढ़ा होगा। और ये जो संस्करण तैयार किया गया था इसमें कई सारे विद्वानों ने मिलकर एक टीम वर्क था और काफी वर्ष लग गए थे उसको। तो वही आपसे पूछा हुआ है कि कितने वर्ष में ये जो समालोचनात्मक संस्करण था वो कितने वर्ष में तैयार किया गया था। इसके लिए इन्होंने क्या करा था, अलग अलग जगह से यानी देश के विभिन्न भागों से पांडुलिपियों को इकट्ठा किया था और जिन सभी पांडुलिपियों में जो कॉमन बातें थी उनको निकालकर इसमें तैयार किया था। ठीक है, लिखा गया था। तो कितने वर्ष लगे थे? ऑप्शन में है 41, 43, 47, 49। तो इसका आंसर हो जाएगा 47 वर्ष यानी 47। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किसने किया। अब देखिए यहाँ पे वैसे क्वेश्चन का आंसर अगर देखा जाए तो उसका होता है हिंदी यूनानी, इंडो यूनानी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पता है इंडो यूनानी हम क्यों नहीं मानते, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि भारत में सबसे पहले जो सोने के सिक्के जारी किए उसमें जो शुद्ध सोने के सिक्के होते हैं वो कब जारी हुए, तो वो कनिष्क के समय में यानी कुषाण वंश के जो शासक थे उनके द्वारा जारी हुए थे। इसीलिए इसका जो परफेक्ट आंसर माना जाता है वो कुषाण वंश ही माना जाता है। ठीक है, क्योंकि आपके सीबीएसई में पूछे जाए तो आपको आंसर कुषाण लगाना है। और अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और तब आपसे पूछा जाए तब आपको कुषाण नहीं, तब आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए तो आपका इंडो यूनानी हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर वहीं पे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे सबसे पहले भारत में शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए तो तब आपके सामने कुषाण हो जाएगा। और कनिष्क वगैरह के नाम आपने पढ़ा होगा, इनके काल में ये जारी हुए थे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौरव और पांडव दोनों किस वंश से संबंधित थे। ऑप्शन में है कुरु, वज्जी, गण और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कुरु वंश से संबंधित है तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो ठीक हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि जातक कथा किससे संबंधित है। जातक कथा शायद आपने ये स्टोरी होती है उसमें बहुत सारी, तो आपने पढ़ा होगा इनके बारे में। तो जातक कथा जो है वो किससे संबंधित है, तो महात्मा बुद्ध और इनसे रिलेटेड कई सारी बातें हैं उसमें और कहानियों के माध्यम से कई सारी चीजें बताई गई है। तो ये जातक कथा जो है महात्मा बुद्ध से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि मौर्य साम्राज्य के सैनिक गतिविधि किसके द्वारा संचालित की जाती थी। उसमें एक समिति थी और 6 उप समिति थी, या 2 समिति थी 4 उप समिति थी, या 3 समिति थी 4 उप समिति थी। तो देखिए 1 और 6 आप याद रखना, 1 और 6। 1 जो थी वो समिति थी, ठीक है, और 6 जो थी वो उप समिति थी। तो 1 6 आपको याद रखना है, या कभी भी पेपर में क्वेश्चन आए तो आपको बस इतना दिमाग में याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है इमेज वाला। देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, 1 मार्क्स में आपके सामने इमेज वाला क्वेश्चन आएगा। तो आपके सामने इमेज दे रखी है, पिक्चर दे रखी है, आप इसको ध्यान से देखिए। ये क्या है, तो ये एक दर्पण है। ठीक है, ये एक दर्पण है। किस चीज का दर्पण है, तो ये एक तांबे का दर्पण है और चैप्टर 1 से है। तो ऐसी इमेज आपके सामने दे देंगे, पूछ लेंगे बताइए ये क्या है, तो आपको यही पहचानना होगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये है कि एक डैश एक ऐसा भूखंड है जहां कोई जन बस जाता है। देखिए ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और ये जो आपकी एनसीईआरटी में जो बॉक्स दिए होते हैं, बॉक्स में से आई थिंक ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके। तो बॉक्स को भी अच्छे से आप रीड करना, बॉक्स पे भी पहले से ही वीडियो हमने बनाई हुई है। ठीक है, तो आप सर्च कर सकते हो, आपको प्लेलिस्ट वगैरह में मिल जाएगी। आप या फिर आप क्लास 12 हिस्ट्री इंपॉर्टेंट बॉक्स एनसीईआरटी और फिर एक लव स्टडी पॉइंट डाल दोगे तो सर्च में आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। सारे बॉक्स आपको कराए हुए हिस्ट्री के। तो डैश एक ऐसा भूखंड था जहां कोई जन बस जाता था और फिर वो क्या कहलाता था, जनपद कहलाता था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मनुस्मृति का संकलन कब हुआ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि जो रिपीटेड बार बार रिपीट होता है ये उनमें से है। ये क्वेश्चन बार बार आपके पेपर में रिपीट होता है, इतना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये 200 बीसी से 200 एडी तक हुआ था। अब यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, मैं हिंदी में लिख देता हूँ क्योंकि कंफ्यूज ना हो आप। 200 बीसी का मतलब यहाँ पे है ईसा पूर्व, और से कब तक, 200 एडी, एडी का मतलब है यहाँ पे ईसवी से। ठीक है, और ये बीसी और एडी जिसको समझ में नहीं आता उसके लिए मैंने बीसी और एडी पे एक अलग से वीडियो बना रखी है जिसमें आपको समझाया कि कौन सी चीजों को हम बीसी में रखते हैं, कौन सी चीजों को एडी में रखते हैं, कौन सी डेट हमारी एडी में आएगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और पेपर में आता है तो आपको याद करना है क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि देखो आपने मनुस्मृति वगैरह के बारे में पढ़ा था, तो आपको पता होगा कि वहां पे कर्तव्यों की सूची दे रखी थी। तो जो चांडाल थे, चांडालों की जो कर्तव्यों की सूची थी वो डैश में मिलती है, यानी किस में मिलती है? ऑप्शन में है वेद में, मनुस्मृति में, उपनिषद में, या इनमें से कोई नहीं। तो मनुस्मृति जो है उसमें मिलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डैश राजाओं को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता है। मातृ नाम से, ज्यादातर जो राजा है वो पितृ नाम से ही होते हैं, ठीक है, लेकिन जो सातवाहन शासक थे ये मातृ नाम लगाते थे, माता का नाम। तो ये आपके लिए सातवाहन है और इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इनमें से बहुत ज्यादा चांस है आपके पेपर में क्वेश्चन आने के। तो देखिए अब आपके सामने सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, आपको पता है एक सोर्स दे दिया जाता है आपकी एनसीईआरटी से और आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए ये, इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो ये है आपका एक पूरा का पूरा सोर्स। आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसको पढ़ सकते हैं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। मैंने क्वेश्चन इसीलिए सामने लिखे हैं ताकि आपको आसानी रहे, बार बार स्लाइड को चेंज ना करना पड़े हमें, ठीक है। क्वेश्चन है कि भोजन तैयार करने तथा अनाज पीसने और उन्हें आपस में मिलाने यानी मिश्रण करने के लिए बर्तन को डैश से बनाया जाता। देखिए इनके बर्तन जो होते थे वो, उसमें खाना भी पकाया जाता था, खाना पकाने के भी बर्तन होते थे, अनाज को पीसने वाले के, पीस के रखने वाले भी कुछ बर्तन होते थे, उन्हें मिश्रण करने के लिए भी होते थे। तो ये बर्तन किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन में है पत्थर से बनाए जाते थे, धातु से बनाए जाते थे, मिट्टी से, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपको पता लग जाएगा कि पत्थर से भी बनाए जाते थे, धातु से भी बनाए जाते थे और मिट्टी से भी बनाए जाते थे, ठीक है। तो आप अपना आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अवतल चक्कियों का इस्तेमाल डैश के लिए किया जाता है। देखिए चक्कियों का इस्तेमाल आपको पता है हमेशा से पीसने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन में आपके सामने अनाज को पकाने के लिए बिल्कुल भी नहीं, अनाज को थोड़ी पकाया जाता है चक्की में, अनाज को पीसने के लिए ये ठीक हो जाएगा, अनाज को सुखाने के लिए नहीं। बस मतलब चक्की के अंदर थोड़ी अनाज सूख सकते हैं। तो ये आपका बिल्कुल मतलब गलत है। आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तीनों गलत, ये दोनों गलत है, सॉरी। बीच वाला जो ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन, ये आपका सही है, क्योंकि अनाज को पीसने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगर आप इसमें ढूंढोगे तो आपको पता लग जाएगा, यहाँ पे कहीं पे आपको मिल जाएगा कि चक्कियों का जो इस्तेमाल किया जाता था वो अनाज को पीसने के लिए किया जाता था, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। जो अवतल चक्कियों का निर्माण होता था वो किससे होता था? तो देखिए ये बलुआ पत्थर से होता था, ठीक है, बलुआ पत्थर से। और यहाँ पे देखो अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त होता था, अभी हमने पढ़ा था, तो ये भी आपको पता होगा। तो बलुआ पत्थर आप आंसर में ढूंढिए, आपका ए ऑप्शन जो है वो बलुआ पत्थर ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जड़ी बूटियों तथा मसालों को कूटने के लिए डैश पत्थर इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए जड़ी बूटी जो होती है और चक्कियां जो होती हैं, चक्कियों का ही एक टाइप था, उसी में ये जड़ी बूटियां वगैरह भी पीसी जाती थी, लेकिन ये अलग पत्थर से होती थी और ये छोटी होती थी, क्योंकि पता है आपको जड़ी बूटी वगैरह एक स्पेशल पर्पस के लिए यूज में आती है, तो उसके लिए उतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती मसाले वगैरह के लिए, ठीक है। तो ये जो होता था ये किस पत्थर से होता था? तो ये सालन पत्थर इसको कहा जाता था। तो आप आपके आंसर में क्या हो जाएगा? सालन पत्थर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिए। तो इस तरीके से आपको सोर्स की भी प्रैक्टिस कराऊंगा। मैप मैंने ऑलरेडी बनाए हुए, मैप की वीडियो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाली थी, कम से कम हफ्ते 10 दिन आई थिंक हो चुके होंगे। तो आप थोड़ा सा टेलीग्राम ग्रुप में हैं तो पीछे जाओ और मैप वाली वीडियो का लिंक दिए हुए आप वहां से जाकर देख सकते हो, या यूट्यूब पे आप सर्च करोगे क्लास 12th हिस्ट्री और हिस्ट्री मैप, उसके बाद एकलव्य स्टडी पॉइंट जरूर डाल देना ताकि आपको सारी हमारी वीडियो जो है मैप वाली वो सामने आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से, और आप हमारी ऐप को जरूर डाउनलोड कर लो। ऐप के अंदर आपको जो क्विज है, क्विज सेक्शन में जाओगे तो आपको वहां पे क्विज मिल जाएगी, ठीक है। क्विज हम इस साल के डलवा रहे हैं, तो आप क्विज में जाके टेस्ट को दे सकते हैं, ठीक है। और उसमें आगे चलते हैं। हाँ यहाँ पे तो आज की वीडियो हमारी जो है वो खत्म हो जाती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सभी को जय हिंद जय भारत।